हाय दोस्तों, यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रेम यादव। तो आज हम फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का पार्ट 5 आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन है इस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों पर हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं फ्रेंड। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो बेहद आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन पार्ट 5 का। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे क्रय मूल्य हमको बताना है। और पहले जब मेज बेचता था वो तो 5% हानि होती थी, फिर 80 रुपये जब अधिक में बेचा तो फिर उसे 5% लाभ होने लगा था। तो फिर आप बताना है क्रय मूल्य क्या है। तो इसमें करना क्या है, ये जो 5% लाभ है, पहले हम लाभ पकड़ेंगे कि लाभ कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% का लाभ मतलब 105 हो जाएगा ये बटे 100। फिर यहाँ 5% हानि हो रही है तो माइनस 5% हानि हो रही है तो 95 बटे 100। फिर ये कहा है 80 रुपया अधिक में बेचता तब 5% का उसे लाभ होता, तो बराबर 80 हम कर देंगे। अब इसको काटेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, फिर इसको हम काटेंगे, 19 पचे 95 होता है और 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा 20। इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसको हम 21 बटे 20 माइनस 19 बटे 20 बराबर 80 लिख सकते हैं। अब ये हम हर सेम है, ये भी सेम है तो ये भी सेम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 9 2 11 होता है, यानी 2 बटे 20 बराबर 80 हो जाएगा आपका। और 2 से इसको हम काटेंगे तो 10 हो जाएगा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणे 80 बराबर 800। ये आपका आंसर हो गया कितना, 800। यानी क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य CP बराबर 800 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए लगातार आपको हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे। तो फिर हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमको लाभ प्रतिशत बताना है। और जो दुकानदार है वो बहुत चालाक है। वो करता क्या है, जब खरीदता है, खरीदते समय भी वो 10% का घोटाला कर लेता है और फिर बेचते समय भी 10% का घोटाला कर लेता है। और बच्चे करते क्या हैं कि जब घोटाला वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो घोटा के चले आते हैं। अब घोटा के इसलिए चले आते हैं तो उनको पता नहीं रहता है, और जब पता नहीं रहता है तो गलत कर देते हैं, घोटा जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घोटाना नहीं है, इसमें घोटाना वाला सवाल है पर घोटाना नहीं है। अब इसको बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोग पता होगा x प्लस माइनस y रहेगा। ये x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये आपका फार्मूला है। इस पे अगर आप लोग लगा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 10% का घोटाला यानी दुकानदार का फायदा हो रहा है, यहाँ मुनाफा की बात की गई है। तो मुनाफा की बात किया गया है तो पहले 10 प्लस लिखेंगे क्योंकि फायदा हो रहा है, उसका घाटा नहीं हो रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे भी फायदा हो रहा है 10% का, तो फिर हम 10 लिखेंगे, फिर प्लस फायदा हो रहा है उसको 10 गुणे 10, अब बट्टे 100 कर देंगे। और 1 0 से ये कट गया, 1 0 से कट गया, और ये एक बचा आपका 10 10 20 हो जाएगा। अब प्लस 1 करना में कोई होता है, अब बराबर 21%। 21% उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 21 ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत
सिंपल तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो फिर हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, भागिएगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो वह एक किग्रा के स्थान पर कितना सामान देता है। भैया एक बेईमान दुकानदार है, उस जितने पे खरीदता है उतने पे ही बेचने का दावा करता है, उतने ही पैसे में, जितने में खरीदता है उतने ही पैसे में बेच भी देता है, और उसके बाद भी 11 सही 1/9% क्या करता है, लाभ कमाता है। तो फिर कहा गया कि भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ी करता होगा ना, तभी तो इतना लाभ कमा रहा है, वरना जितने खरीदेगा उतने बेचेगा तो कहाँ लाभ कमाएगा, उसका घाटा ना हो जाएगा। तो वो करता क्या है कि एक किग्रा के स्थान पर सामान की जो मात्रा होती है उससे कम तौलता है, कम मापता है। आप लोग को पता होगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है, अगर इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया हो तो उसमें लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणे 100। ये जो है फार्मूला आपका होता है, इस पे हम लाभ प्रतिशत पता करते हैं। यानी जो दिया है ये चीज़ अगर दिया त्रुटि दिया होता तो हम लाभ प्रतिशत इस फार्मूले से पता कर लेते, लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है और हमको त्रुटि पता करना है। ये त्रुटि जो है इसको पता करना है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है त्रुटि है इस यक्स मान लेंगे, यक्स बटे आपको पता होगा 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, अब माइनस यक्स कर देंगे और गुणे 100, गुणे आपका 100 हो जाएगा, ये गुणे 100 हो गया, और बराबर अब ये 11 सही 1/9 है, इसको सही बटे में जो दिया है और बटे में हमको लिखना होगा, तो 11 9 99 100, क्यों ऐसे भी कर सकते हैं। 11 सही 1/9 है, 9 का गुणा 11 में करेंगे तो 99 होगा, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 बटे अगर हम 9 कर देंगे तो आपका ये 11 सही 1/9 को हम 100/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 × 9 होगा, फिर 1 यहाँ आएगा, 9 × 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी 11 सही 1/9 ये आपका हो जाएगा। तो हम 100/9 लिखेंगे बराबर 100/9 हो गया। अब इसको हम काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, 1000 माइनस यक्स बराबर ये जो है 9 यक्स हो जाएगा, 9 यक्स। अब 1000 बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 यक्स प्लस यक्स तो यानी 10 यक्स हो गया, 1000 बराबर 10 यक्स। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं बराबर 1000 बटे 10, 10 से 1 0 ये कट जाएगा, बराबर आपका 100 होगा, यानी यक्स बराबर आपका 100 आ गया है। ये त्रुटि जो है, त्रुटि का मान कितना आया है, 100 हो गया है। और जब 100 आ गया तो फिर पूछा कितना देता है, सामान की मात्रा कितना तौलता है, तो तौलने की बात यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है। तो हम करेंगे क्या, 1000 माइनस 100 कर देंगे और बराबर आपका 900 हो जाएगा। ये 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सामान कितना तौलता है, केवल 900, उसको तौलना 1000 ग्राम यानी 1 kg था, लेकिन वो 1 kg ना तौल के 900 ग्राम सामान को तौलता था, इसलिए उसको 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो ये आपका 900 राइट आंसर हो जाएगा। और इसको थोड़ा शार्ट में लगाना होगा, तो शार्ट में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कैसे लगाएंगे। आप शार्ट में ऐसे लगाएंगे, यक्स 1000 माइनस यक्स करेंगे बराबर ये 100/9 हो जाएगा, यानी गुणे यह 100 है, गुणे 100, फिर से देख लीजिए, यक्स बटे 1000 माइनस यक्स गुणे 100 है बराबर ये 100/9, ये कट गया। अब ये जो है 9 यक्स यहाँ जुड़ेगा, इसको भी जोड़ लेंगे, 10 यक्स यहाँ पे भी आप सीधा डायरेक्ट 9 यक्स है, इसको 10 यक्स लिख के बराबर 1000,
तो x बराबर 100 आपका हो जाएगा, यानी 1000 माइनस 100 बराबर 900। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो फिर इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि सामने आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, और अभी से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप क्या करेंगे, फिर सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, आज मन बनाएंगे, कल मन बनाएंगे, आज मन बनाएंगे, कल मन बनाएंगे, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके आप पूरा समय बिता देते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब समय नहीं बचा है आप लोगों के लिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जियो जहान से लग जाइए, क्योंकि अब पहले की तरह कंपटीशन नहीं रह गया। अब आपको पेट भी देना होगा, प्री भी देना होगा, मेंस भी देना होगा। 3-3, 4-4 स्टेप में आप लोगों को एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करेंगे फिर आपका कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग एकदम मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। तो फिर हम इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, और अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 10% पहली बात लाभ पर, वो तो चाय को बेचता है, पर वास्तविक माप से 20% जो है कम बाट का प्रयोग करता है तौलने में। तो पहली बार जब 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम यानी 20% कम तौल रहा है तो गुणे 80 हो आपका होगा। 100 में अगर हम 20 माइनस करेंगे तो 80 बचे, शेष बचेगा, तो 80/100 कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब बराबर 800 ग्राम हो गया। ठीक, 800 ग्राम हो गया। अब यदि 1 ग्राम पर हम 1 रुपये मानते हैं तो 800 ग्राम बराबर आपका हो जाएगा 800 रुपया। ठीक, 800 रुपया ये हो गया। अब 10% लाभ पर बात की गई है यहाँ पे, और 10% लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 1000, ये जो है 1000 ग्राम वाला, क्योंकि 1000 पे की यहाँ पे हम बात किए हैं, तो जब 1 ग्राम पर 1 रुपया हम माने हैं तो 1000 ग्राम पर हम 1000 रुपया मानेंगे। तो 1000 रुपया मानेंगे तो गुणे हम 10% लाभ, तो 110/100 हो जाएगा। आइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बराबर 1100 रुपया हो गया। ये अब 1100 रुपया हो गया, हम इसको क्रय मूल्य यानी सीपी मान लेंगे इसको। ये बराबर सीपी आपका हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। और दोनों का अंतर कितना है, 8 3 11, 300 का अंतर है। यानी 1100 में अगर हम -800 करेंगे तो बराबर 300 रुपया बचेगा। और जब ये 300 है ये प्रॉफिट है, बराबर प्रॉफिट। ठीक, अब प्रॉफिट आपको यहाँ कुल लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, सीपी 800 रुपया, तो हम 800 रुपया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और इसको हम काट देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, और यहाँ 60 बच गया, 60 बचेगा, 6 यहाँ है तो यहाँ आएगा 60 हो जाएगा। तो 8 28 64 आपका होगा, 8 7 56, 4 आपका शेष बचेगा। जब ये 4 आपका शेष बचेगा दशमलव, अब 4 सही 1 8 हम कर देंगे, यानी 37 सही 4/8, इसको दशमलव हटा देंगे क्योंकि हमको सही बटे में आंसर लाना है। तो 37 सही 4/8 लिखेंगे, 4 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, अब बराबर 37 सही 1/2% ये हो जाएगा। आइए या फिर आपको दशमलव में लाना है तो आपका 37.4 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी 37.5
50 होगा ये 37.50%, यानी 37.5% आप मान सकते हैं। इतना उसको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई है तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। ये बात यहाँ पे समझने की है कि हानि का दुगुना है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य हमको बताना है, और एक वस्तु है उसको 900 रुपये में बेचने से जो लाभ उसको प्रॉफिट प्राप्त होता है, तो उस वस्तु को 600 रुपये में जब बेचा जाता है तो जो हानि होती है, क्योंकि 900 रुपया में बेचेगा तो लाभ होगा, लेकिन 600 रुपये में जब बेचेगा तो हानि होगी, और हानि का दुगुना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें हम करेंगे क्या, 900 है, ये 9x, 900 माइनस x बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 600, ठीक। अब ये 900 माइनस x बराबर 2x, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x, अब माइनस इसका इसके साथ गुणा होगा तो 1200 हो जाएगा। अब ये 900 माइनस x 2x माइनस 1200 आपका ये बन गया है। तो अब हम इसको माइनस इसको x माइनस x, ये प्लस है इधर ले आएंगे तो माइनस 2x बराबर माइनस 1200, और ये प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस 900 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3x बराबर 12 9 21 होगा, 2100 रुपया हो जाएगा आपका। माइनस माइनस प्लस होता है 2100, और x बराबर 2100 बटे 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी 700 रुपया। x बराबर कितना होगा, 700 रुपया। ये CP आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, राइट आंसर। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, इजी है, केवल इतना प्रोसेस आप लोग समझ जाइए, बस इतना समझने की बात है। अगर आप इतना समझ गए तो इसके आगे कुछ नहीं है, आप इतना तो 2 मिनट में कर ले जाएंगे, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा। अगर ये आप इतना बना ले गए तो आपका आंसर आना फिक्स है। तो इतना ध्यान देना है आप लोगों को, अगर जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है वो। 6ठा क्वेश्चन है, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, 2 प्रकार की चाय जो है 2 प्रकार की है, और उसका क्रय मूल्य 180 रुपया प्रति किग्रा तथा 200 रुपये प्रति किग्रा है। एक का जो मूल्य है क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किग्रा है, और दूसरा जो है 200 रुपये प्रति किग्रा है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण, जो मिश्रण मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसे 210 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, लाभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा। अब हम 180 रुपये प्रति किग्रा तथा 200 रुपये प्रति किग्रा, और इन्हें कितने अनुपात में मिलाया गया, 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो हम पहले करेंगे क्या, 180 गुणे 5, क्योंकि ये 5:3 में है, ये 5 का जो भाग है ये 80 के साथ गुणा होगा, और ये 3 वाला जो है 200 के साथ गुणा होगा, ठीक, इसके साथ गुणा होगा। तो हम 180 गुणे 5 प्लस 200 गुणे 3, तो बराबर हमारा होगा 18×5 = 90, 900 प्लस 2 × 6 100, अब बराबर हो गया ये 1500, 9 × 6 1500 हो गया। जब ये 1500 हो गया तो फिर ये दोनों मिलाने के बाद, ये दोनों मिलाने के बाद 1500 हुआ, तो इसको हम ऐड करेंगे, 5 + 3 = 8 हो जाएगा आपका। अब दोनों मिला देने के बाद
मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, तो हम इसको 210 गुणे 8 कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर बात की गई है। 8 करेंगे तो बराबर 8 शून्य 9 हो जाएगा, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 1680 हो गया। ये आपका एसपी हो गया, क्योंकि बेचे दोनों मिलाकर बेचने की बात की गई है, तो ये आपका एसपी हो जाएगा। ये आपका सीपी हो गया, ठीक, क्योंकि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो गया। और दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 180 रुपया, क्योंकि 1680 माइनस अगर हम 1500 करेंगे बराबर 180 बचेगा। ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक। अब हमको सीपी पता चल गया, एसपी भी पता चल गया, प्रॉफिट भी पता चल गया, तो हमको प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत बताने के लिए आप लोगों को पता होगा प्रॉफिट 180 गुणे 100 बटे सीपी 1500 कर देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 36 होगा, फिर 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ये 12 होगा। अब बराबर 12%, कितना प्रतिशत का उसे लाभ होगा? 12% का उसे लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, कुछ करना नहीं है, केवल 180 और 200 का इसके साथ अलग से गुणा करके ऐड कर लेंगे, और फिर इसका ऐड करने के बाद इसके साथ गुणा करके ऐड करेंगे, वो माइनस करके प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।